टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं काफ़ी एग्ज़ाम्स में लाइक आरआरबी में, इस टॉपिक का क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है। इसके फंडामेंटल दो ही फार्मूला है और मेजॉरिटी टाइम मैंने देखा है सवाल सॉल्व हो जाते हैं, अटकता नहीं है। काफ़ी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं आता है इस चीज़ में। जैसे आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा है प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें नहीं आता है। हालांकि अगर फंडामेंटल आपका कमज़ोर है तो मेरे कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। जितने भी टाइम आपके पास बचा है आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वैसे भी आरआरबी का एग्ज़ाम हर साल होने वाला है, जैसे आपका कैलेंडर आया, एग्ज़ाम कैलेंडर आया है 2025 का। और अगर आपको खाली प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है तो मॉक टेस्ट ज़रूर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स के साथ मॉक टेस्ट फ्री है, उसका अलग लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और मॉक टेस्ट का लिंक अलग से है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जाओ एनरोल करो और प्रिपरेशन को और बेहतर करो। आ जाओ यहाँ पर, ऐसे सवाल मैं आपको फ्री में करवाता रहूँगा बढ़िया बढ़िया। PQR टेक 18, 15 एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली फॉर कंप्लीटिंग आवर वर्क। कोई काम है, अगर P अकेले करता है उसको कितना लगता है 18 दिन, Q को लगता है 15 दिन और R को लगता है 10 दिन। कंपेयर देयर एफिशिएंसीज। यहाँ पर ये नहीं बोला भाई कंबाइंड अगर काम करेंगे कितना टाइम लगेगा, या फिर PQ एक साथ काम करें, PQR काम करें फिर 5 दिन बाद भाग गया कोई, फिर अकेले काम करेगा कितना टाइम लगेगा, ऐसे ही सवाल आते हैं। तो मेजरली जो मैं तो फार्मूला की बात कर रहा था, दो फार्मूलाज यहाँ पर हैं। ये 2 फार्मूलाज अगर आपने सही से समझ लिए, और खाली समझना नहीं फार्मूलाज को समझ के आपने फार्मूला का यूज सीख लिया तो काम बन जाएगा, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आरआरबी जेई में मैं देखा इस टॉपिक का जो क्वेश्चन करवाना और जेई का है, आरआरबी जेई में देखा मैंने इस टॉपिक का 1 से 2 सवाल लगभग हर सेट में आता है। तो ये सवाल देखने के बाद खुश हो जाना, बड़े प्यार से सवाल सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ, पहला क्वेश्चन जो आपका है, मान लो हमारे पास एक्स कोई बंदा है, मान लो मैं हूँ, मान लो अब किसने बोला उज्जवल एक क्वेश्चन करवा पाता है, मान लो एक दिन में करता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब पूरा किताब में हज़ारों क्वेश्चन है, मान लो कितने भी एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, तो एक दिन में करता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का हमारे पास आता है। तो हज़ारों क्वेश्चन कितने दिन में करेगा हम इजीली निकाल सकते हैं कि एक दिन में 50 क्वेश्चन करता है, हज़ारों क्वेश्चन कितना दिन में करेगा, कि भाई उसको हम क्या कर देंगे, हमारे पास एक दिन में अगर 50 क्वेश्चन करता है, 1000 क्वेश्चंस कितना दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ डेज जो आ जाएगा 50 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ जाएगा कितना दिन में कर सकता है। बट यह सवाल हमारे पास नहीं आएगा। हमारे को बोला है कोई काम है, कोई उज्जवल कोई काम है उसको 10 दिन में करता है। हमारे पास सवाल ऐसे आता है, ऐसा सीधा नहीं आता है, घुमा के आता है कि उज्जवल कोई काम करता है 10 दिन में। कहीं आपका नाम क्या है वो पढ़ लो, आपका नाम मान लो क्या है, राहुल है। राहुल एक काम करता है 10 दिन में, 10 डेज लगाता है उस काम को करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक दिन में कितने काम करेगा वो 1 डे वाला निकालेंगे। और एक कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 डे में काम करेगा, पूरा काम का पूरे काम को 10 पार्ट कर लिया हमने, तो 1/10 वर्क करेगा एक दिन में। इस पार्ट को आप समझ पा रहे हैं जो भी मैंने बताया, इस पार्ट पे ध्यान दीजिए। कोई पर्सन है पूरा एक काम को, कोई काम हो सकता है, एक पर्सन है कोई भी काम को 10 दिन में अगर करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/10 वर्क करेगा। यहाँ पर वर्क क्या है 1 है, कंप्लीट टास्क 1 है, एक काम है। कहानी आपको समझ में आ गया। अब इसी के बेस पर हमारे पास और एक फॉर्मूला बनता है जिसके बेस पर 72 क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। आरआरबी हो, एसएससी हो, गेट हो, एसएससी जेई हो, सीजीएल, और भी आपका CHSL, आरआरबी NTPC, किसी में भी ऐसे सवाल आता है। वो क्या है, मान लो क्या है, 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 पर्सन, सपोज दैट A है और B है। A को टाइम लगता है मान लो X डेज लगता है कोई एक काम को करने के लिए, B को लगता है Y डेज कोई एक काम को करने के लिए। A को लगता है X डेज, B को लगता है
y डेज। कोई पर्टिकुलर एक काम को करने के लिए a को लगा x डेज, b को लगा y डेज। अब बोला है भाई दोनों एक साथ काम करने लग गए तो कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट को लगाएंगे। एक दिन में a कितना काम करता है 1/x, और एक दिन में a की बात कर रहे हैं अपन, b क्या करता है एक दिन में 1/y। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे x प्लस y। ये वर्क आ गया हमारे पास, इतने काम कितने दिन में करता है उसका जस्ट उल्टा कर दो, मतलब अपोज कर, उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या आ जाएगा xy/x प्लस y डेज में पूरा कंप्लीट टास्क होता है जब a और b दोनों इकट्ठे काम करने शुरू करते हैं, और इसी के बेस पर सारे क्वेश्चंस 80% क्वेश्चंस बनता है आपका टाइम एंड वर्क का। सेकेंड हमारे पास कंसेप्ट जो आता है टाइम एंड वर्क का, उसकी बात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है ना, सिंपल फॉर्मूला है, वो क्या है MDHE अपॉन W इज इक्वल टू MDHE अपॉन W। ये पहला केस का फॉर्मूला है, ये दूसरा केस का फॉर्मूला है। अब मान लो कोई काम बोला है, कोई काम है, एक काम है तो W इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वर्क W मतलब, M मतलब मैन कितने लोग काम कर रहे हैं, वुमेन भी हो सकता है, D मतलब डे कितने दिन, H मतलब आवर, E मतलब एफिशिएंसी। और यहाँ पर क्या करना, आप कॉमन सेंस का यूज़ करना। एफिशिएंसी का जब भी आप यूज़ करेंगे कॉमन सेंस का यूज़ करिए, कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छे से एफिशिएंसी का क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, छूमंतर से क्वेश्चन बन जाता है। आओ इस सवाल में क्या बोला है, इस सवाल में पूरा डायरेक्टली कोई भी कंसेप्ट लगता नहीं है बट इनडायरेक्टली लगता है। हमारे को क्या निकालने बोला है, कंपेयर द एफिशिएंसी, तो यहाँ पर हमें निकालना है ऐसे फॉर्म में, मतलब डिवीज़न के फॉर्म में निकालना है। तो हमें निकालना है P और Q और R का क्या एफिशिएंसी है, रेशो में निकालना है हमारे को। मैंने ऑप्शन लिखा नहीं, मुझे पता है, तो यहाँ पर आ जाइए रेशो में कैसे लिखेंगे। तो एक दिन में P कितना काम करता है 1/18, एक दिन में Q कितना काम करता है 1/15, और एक दिन में R कितना काम करता है 1/10। अब सबका एलसीएम निकालो, एलसीएम सबका क्या हो जाएगा 90 होगा, तो 90 से मल्टीपल कर देंगे सारे को तो हमारा रेशियो आ जाएगा 5, 6 एंड 9। ये हमारा क्या है, एफिशिएंसी कंपैरिजन है रेशियो के फॉर्म में इस क्वेश्चन का। 5, 6, 9 कैसे आया, 18, 5, 90, 15, 6, 90, 10, 9, 90, 5, 6, 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया। अब बहुत बेहतर प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट और कोर्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।